एक लड़की गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने नाना के यहाँ गांव आई हुई थी और वहीं पे जिसके बाद उसे एक मुंह बोले मामा से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और बाद में माँ ने दोनों को जिसके बाद आपत्तिजनक हालत में देखा, एक खेत के पास बने झोपड़ी में। तो इस मामले का खुलासा हुआ और वाकई जिसके बाद इस घटने में जो निकल कर आया मामला, वजह दोस्तों ये जानने के बाद आपके होश से उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि बिहार के सिवान की है। सिवान के रहने वाले वह परिवार, यहाँ बता दो, नेहा नाम की एक 17 साल की लड़की जो कि 12वीं क्लास की छात्रा थी। नेहा नेहा के परिवार आपको बता दो सिवान में रहा करती थी। नेहा के पिता की बात करूँ तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। नेहा के एग्जाम खत्म हो चुके थे और जिसके बाद उसे गर्मियों की छुट्टी मिली थी और वही छुट्टी बिताने के लिए जिसके बाद नेहा के पिता ने डिसाइड किया और फैसला लिया, जिसके बाद नेहा की माँ को और नेहा को नाना के यहाँ भेज दिया। कई सालों बाद नेहा की माँ अपने पिता से मिलने जा रही थी। माँ बेटी का जिसके बाद अच्छे से स्वागत किया गया। समय ऐसे ही बीत रहे थे। नाना की बात करूं, नेहा की नाना की बात करूं तो वो गांव के एक जमींदार रसूखदार व्यक्ति थे। उनकी गांव में इज्जत थी और बड़ी खेती बाड़ी गृहस्थी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने एक गांव के एक व्यक्ति को नाम छोटे लाल को रखा था अपनी खेती बाड़ी को देखने के लिए। दोस्तों जिसके बाद आपको बता दूं, जो नेहा है दूर का छोटे लाल नेहा का मामा ही लगता था। और जिसके बाद नेहा जब गांव पहुंची तो उसके समय बीत रहे थे। ऐसे ही दो तीन दिन बीते और जिसके बाद नेहा ने अपने नाना से कहा कि मुझे आपकी खेती देखनी है, आपकी जमीन देखनी है, कितनी है। जिसके बाद नाना आपको बता दूं नेहा को छोटे लाल के साथ भेज देते हैं। नेहा जिसके बाद छोटे लाल के साथ खेत गृहस्थी देखने के लिए, जमीन देखने के लिए जाती है और शहर के चकाचौंध भरी जिंदगी से निकलकर जब नेहा गांव आई और खुली हवा में सांस ली तो वहां उसे अच्छा लगने लगा, उसे मन लगने लगा था गांव में। उस गांव में चलते चलते जिसके बाद छोटे लाल नेहा को कहता है, हमारा गांव आपको कैसा लगा। नेहा कहती है कि गांव भी अच्छा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और इतनी खूबसूरत लड़की उस गांव में पहली बार आई थी और उसकी खूबसूरती को देखकर छोटे लाल उत्तेजित हो उठा था। और जिसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे ही समय बीत रहे थे। नेहा जहाँ बताया जाता है हर दिन वह अपने नाना के खेत में जाया करती थी, खेती गृहस्थी देखने जाया करती थी। एक दिन आपको बता दूं छोटे लाल खेत में काम कर रहा था और इस दौरान नेहा जाती है उसके पास और उसके कंधे पर हाथ फेरती है। और जिसके बाद जब लड़की का पहली बार स्पर्श हुआ तो छोटे लाल के मन में उत्तेजित हो उठा। आपको बता दूं दोनों के मन में जिसके बाद समय बीते दोनों के बीच प्यार बढ़ा। छोटे लाल और नेहा के बीच जिसके बाद प्यार बढ़ा, दोनों प्यार की बातें करने लगे। और जिसके बाद नेहा को पास के बने झोपड़ी में छोटे लाल ले गया और जिसके बाद अपने खेत के गन्ने को लाकर एक गन्ना लाता है और जिसके बाद नेहा को देता है। और गन्ने का रस जब नेहा ने चूसा तो उसे बहुत अच्छा लगा और कहा कितनी मीठी है। आपको बता दूं नेहा को उससे प्यार हो चुका था और वह भी उससे प्यार करने लगा था, जो कि दूर का उसका मामा लगता था। दोनों प्यार बढ़ चुके थे और दोनों कस्में खाने लगे जीने मरने की, हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, शादी करेंगे, जीने मरने की कस्में खाने लगे। आपको बता दोस्तों, एक दिन जहां नेहा रात के करीब 12 बजे वह उसकी अचानक से नींद खुलती है और वह पास के बने एक भैंस के तबेले में, जहां के उसके बगल के एक रूम में छोटे लाल सो रहा था, उसके पास जाती है और जिसके बाद वो भी उसके साथ लेट जाती है। उस दिन पहली बार दोनों में शारीरिक संबंध दोनों ने स्थापित किया। आपको बता दूं नेहा की माँ की नींद खुल जाती है उसी दिन और जिसके बाद नेहा को वह ढूंढना शुरू कर दी, नेहा को खोजना शुरू कर दी। और जिसके बाद आपको बता दूं माँ ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस वक्त नेहा की माँ ने कुछ नहीं बोला, वह सीधे वापस जिसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। अब सुबह भी हो चले थे दोस्तों। जैसे ही सुबह हुई आपको बता दूं नेहा की माँ ने अपने पति से यह बात, संबंध वाली बात अपने पति से कही, अपनी बेटी के कहानी के बारे में बताया। पिता के होश उड़ चुके थे और यह बात जब नाना ने सुना दोस्तों, आपको बता दूं जिसके बाद नेहा के नाना ने वाकई जो कदम उठाया, यहाँ पे लाइसेंस रिवॉल्वर से नेहा के नाना ने आपको बता दूं छोटे लाल की खोपड़ी छेद दी। यानी आपको बता दूं गन से नेहा के नाना ने छोटे लाल, जो कि दूर का नेहा का मामा लगता था, उसे उस पर बंदूक फेर दिया और बंदूक चला दिया दोस्तों। और जिसके बाद मौके पर जिसके बाद छोटे लाल की मौत हो जाती है। और इस मामला जिसके बाद हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। पुलिस को सूचना दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जिसके बाद नाना को गिरफ्तार कर लिया मौके पर से। कई साल
वह आपको बता तो नेहा के नाना जेल में रहे और जिसके बाद में वो जेल से छूटे भी। ये कहानी थी दोस्तों बिहार के सिवान की। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं, जो कि एक शहर की लड़की गांव आती है गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए, और वहां जिसके बाद उसे अपने एक मुंह बोले मामा से प्यार हो जाता है, और प्यार में जिसके बाद दोनों के बीच संबंध नाजायज संबंध बनते हैं। और इस कहानी का जिसके बाद पर्दाफाश होता है इस घटने का। दोस्तों इस सच्ची कहानी में इतना ही, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दोस्तों कि नाना ने जो किया वो सही है या इसमें किसकी गलती है और कैसी सजा किसे मिलनी चाहिए, अपनी राय जरूर दे। फिलहाल इस कहानी क्राइम कथा में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।